बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे एआरपी के बारे में, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में। एक्चुअल में एआरपी क्या, सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम कर मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है एंड स्विच के साथ मेरे पास 3 पीसीज कनेक्टेड है एंड पीसी 1 का आईपी एड्रेस 10.1, 10.2 एंड 10.3 इनके आईपी एड्रेसेस है एंड पीसी 1 कम्युनिकेशन करना चाह रहा है पीसी 2 के साथ एंड पीसी 3 के साथ। आप सबको पता है कि लेयर 2 के ऊपर यानी कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर कम्युनिकेशन हमेशा मैक एड्रेस की बेस पे होती है। अगर पीसी 1 के आर्प टेबल के अंदर पीसी 2 और पीसी 3 का मैक एड्रेस है, देन पीसी 1 पीसी 2 और पीसी 3 के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इसके आर्प टेबल चेक कर लेते हैं, क्या इसके आर्प टेबल के अंदर कोई एंट्री है भी या नहीं। आर्प माइनस ए करके एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम इसके पास नो आर्प एंट्री फाउंड है, मतलब इस टाइम पीसी 1 पीसी 2 के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता बिकॉज इसका आर्प टेबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे PC2 एंड PC3 का जो मैक एड्रेस है वो PC1 के ARP टेबल में आएगा। तो उसके लिए हमें ARP रिक्वेस्ट को पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज ARP रिक्वेस्ट? एक बार डेफिनेशन देख लें। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू डिस्कवर द मैक एड्रेस एसोसिएटेड विद द आईपी एड्रेसेस। तो एक्चुअल में क्या करता है एआरपी लेयर 2 एंड लेयर 3 की मैपिंग करवाता है, यानी कि डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर की मैपिंग करवाता है। और जब मैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ा रहा था, आप सबको मैंने बताया था कि ओएसआई की हर लेयर के ऊपर कोई ना कोई प्रोटोकॉल वर्क करता है। आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि एआरपी ओएसआई की किस लेयर के ऊपर वर्क करता है। तो इसका आंसर ये है कि एआरपी एग्जैक्टली ओएसआई की किसी भी लेयर के ऊपर वर्क नहीं करता, एक्चुअल में लेयर 2.5 पे वर्क करता है, यानी कि हमारी डाटा लिंक लेयर है नेटवर्क लेयर के दरमियान वाली लेयर, वहां ये वर्क करता है। बिकॉज हम क्या करते हैं, इसको आईपी एड्रेस देते हैं और ये मैक एड्रेस लेके आता है। अब वाई आर एआरपी इज इंपॉर्टेंट लेयर 2 कम्युनिकेशन, बिकॉज हम जानते हैं कि लेयर 2 पे जो कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेस की बेस पे होती है। आर्प ही वो प्रोटोकॉल है जो पीसी 1 के आर्प टेबल के अंदर मैक एड्रेसेस लेके आएगा, देन पीसी 1 पीसी 2 को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यही एग्जांपल है। एक पीसी है हमारे पास, दो पीसी है हमारे पास, एक स्विच के साथ कनेक्टेड है। पीसी 1 का आईपी 10.1 है एंड पीसी 2 का आईपी 10.2 है। पीसी 1 का मैक एड्रेस ये है एंड पीसी 2 का मैक एड्रेस ये है। इनिशियली पीसी 1 के पास एआरपी टेबल के अंदर कोई भी मैक एड्रेस की एंट्री नहीं होगी। अब पीसी 1 क्या करेगा, एक आर्प की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। आर्प की रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करेगा, जिसमें वो बताएगा कि मेरा सोर्स मैक एड्रेस ये है, मेरा आईपी एड्रेस ये है एंड जिसके साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका आईपी एड्रेस ये है, लेकिन मुझे उसका ना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता, तो मैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में एफ की एंट्री डाल देता हूँ। एफ की एंट्री से मुराद क्या है, ये जो फ्रेम होगा ये ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, ये यूनिकास्ट नहीं होगा, ये ब्रॉडकास्ट होगा। अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ही पीसी 1 पीसी 2 के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, पीसी 1 एक आर पैकेट जनरेट करेगा। जैसे ही ये फ्रेम पीछे इस स्विच के पास जाएगा, स्विच इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा बिकॉज उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में एफ है। तो जैसे ही इसके पास एंड इसके पास पहुंचेंगे, ये पीसी 3 जो है इसको डिस्कार्ड कर देगा बिकॉज उसके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में लिखा हुआ है 10.1.1.2 एंड पीसी 3 कहेगा मैं तो 10.1.1.3 हूं, मैं 10.1.1.2 नहीं हूं, तो मैं ये फ्रेम रिजेक्ट कर रहा हूं। लेकिन जैसे ये फ्रेम पीसी 1 के पास पहुंचेगा 10.1.1.2, बिल्कुल ये पीसी 2 ही है एंड ये क्या करेगा, उसके बदले में इसको अपना मैक एड्रेस बता देगा, ठीक है। तो आर्प की जो रिक्वेस्ट होगी वो आर्प का रिप्लाई उसको बनाएगा एंड आर्प का रिप्लाई बना के अगेन पीसी 1 को सेंड कर देगा एंड पीसी 1 के आर्प टेबल के अंदर पीसी 2 का मैक एड्रेस आ जाएगा। अब ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक डेमो जल्दी से ले लेते हैं, इसका सिमुलेशन मोड मैंने ऑन किया एंड इसको मैं एक पिंग लगाता हूँ पीसी 1 से पीसी 2 को। जरा चेक करिएगा कि क्या स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा या नहीं। ये आरपी रिक्वेस्ट हमारी जनरेट हो रही है, ये चेक करिएगा। सबसे पहले स्विच के पास गया, अब देखिएगा स्विच क्या करता है। एक सेकंड जरा। जी अगेन करते हैं, पीसी 1 से पीसी 2 को जरा पिंग लगाते हैं, देखिएगा अब क्या होता है। स्विच के पास गया,
एंड स्विच इसको ब्रॉडकास्ट करेगा बिकॉज इसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में FF की एंट्रीज है। ये देखें, इसने ब्रॉडकास्ट किया लेकिन PC3 से डिस्कार्ड कर देगा बिकॉज वो 10.1.1.2 नहीं है, एंड ये 10.1.2 था। इसने क्या किया, इसने मैक एड्रेस डाला एंड PC1 को सेंड कर दिया। अब जब आपकी इसकी कैशे में आ चुकी है, अब ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब ये ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, अब हमेशा जो कम्युनिकेशन होगी वो यूनिकास्ट होगी। अब देखिएगा ब्रॉडकास्ट इसने किया, अब हमेशा ये यूनिकास्ट ट्रैफिक होगी। एक बार चेक कर लेते हैं PC1 के ARP टेबल में क्या अब कोई एंट्री आ चुकी है या नहीं। ARP-A एंटर करूंगा, ये देखें एक एंट्री आ चुकी है जिसमें बता रहा है कि एक 10.1.1.2 है, उसके अगेंस्ट ये मैक एड्रेस है और जो टाइप है वो डायनेमिक है। सो अब जब PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेशन करेगा वो कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, हमेशा यूनिकास्ट करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या PC1 PC3 के साथ जब कम्युनिकेशन करेगा तब भी यूनिकास्ट करेगा? नहीं, बिकॉज अब PC1 के ARP टेबल में देखें PC3 का मैक एड्रेस नहीं आ रहा, ठीक है, ये सिर्फ PC2 का मैक एड्रेस है। सो जब PC1 PC3 से कम्युनिकेशन करेगा अगेन एक ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा? क्योंकि अगेन आपका पैकेज जनरेट होगा, अगेन उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में FF की एंट्री होगी एंड अगेन ये आपका रिप्लाई बनाएगा, उसमें अपना मैक एड्रेस डालेगा और यहाँ सेंड कर देगा। एक बार फिर देख लेते हैं, लेकिन इस बार मैं सिमुलेशन मोड में नहीं देख रहा, इस बार मैं सिंपल मोड में दे रहा हूँ। ये देख लें, ये हमारा पैकेट जा रहा है एंड अब ARP टेबल में एंट्रीज देखूं तो मैं ये देखें, अब मेरे पास दोनों एंट्रीज आ चुकी हैं 10.1.1.2 10.1.1.3 एंड इसके अगेंस्ट ये मैक एड्रेसेस है। सो अब जब PC1 PC2 एंड 3 के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो हमेशा यूनिकास्ट करेगा, कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ARP की एंट्री 300 सेकंड के लिए रहती है, इसके बाद ARP की एंट्री निकल जाती है। सो एक बार इसका क्विक ओवरव्यू जरा GNS3 से भी ले लेते हैं। ये मैं GNS3 ओपन कर रहा हूँ, वही टोपोलॉजी है, स्विच A है एंड PC1 PC2 है एंड PC1 का जो IP है वो 10.1 है, PC2 का जो IP 10.2 है, PC1 का मैक एड्रेस ये है एंड PC2 का मैक एड्रेस ये है। जस्ट मैक एड्रेस इसमें क्या फर्क है, इसके एंड पे 00 है एंड इसके एंड पे 01 है। सो जैसे ही PC1 PC2 को पिंग करेगा ये पिंग चले जाएगा, लेकिन इसके बैक एंड पे क्या होगा वो वाई शार्क से आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा कि जैसे ही PC1 ने PC2 को पिंग किया तो सबसे पहले एक ब्रॉडकास्ट हुआ। ब्रॉडकास्ट मतलब ARP की अगर आप डेस्टिनेशन भी देख सकते हैं, ये देखिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये क्या बता रहा है कि जो सेंटर का IP एड्रेस है वो है 10.1.1.1 जैसे मैंने आपको टेबल में दिखाया है एंड सेंटर का मैक एड्रेस क्या है, उसका अपना मैक एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि PC1 के एंड मैक एड्रेस के एंड पे 00 आ रहा है एंड टारगेट मैक एड्रेस क्या है FFF, जो मैंने आपको बताया था ब्रॉडकास्ट है एंड टारगेट IP 10.1.1.2 है। बिकॉज ये एक ARP रिक्वेस्ट है, ARP रिक्वेस्ट के मैक एड्रेस के अंदर FF की एंट्री होती थी, इस वजह से ये ब्रॉडकास्ट है एंड उसने क्वेश्चन किया है हु हैज 10.1.1.2, कहता है कि कौन सी मशीन है जिसके पास 10.1.1.2 IP एड्रेस है एंड कह रहा है टेल मी योर मैक एड्रेस, ठीक है, कि तुम मुझे अपना मैक एड्रेस बताओ। तो PC2 क्या करेगा, ARP का रिप्लाई करेगा, वो कहेगा कि मैं 10.1.1.2 हूँ और मेरा मैक एड्रेस ये है एंड PC2 के मैक एड्रेस के एंड पे आ रहा था 01 एंड ये जो PC2 का रिप्लाई है ARP रिप्लाई है। तो इसका भी ARP जरा रिप्लाई चेक कर लेते हैं, ARP रिप्लाई क्या है। ARP में आइएगा एंड देखिएगा कि अब वो कह रहा है कि सेंटर का जो IP एड्रेस है वो ये है, जो PC2 का IP एड्रेस है ये सेंटर का IP एड्रेस बन जाएगा। सेंटर का IP 10.2 है, टारगेट मैक एड्रेस PC1 का IP एड्रेस होगा, सॉरी मैक एड्रेस होगा एंड टारगेट IP जो है PC1 का IP एड्रेस होगा। सो ये ARP रिक्वेस्ट एंड ARP रिप्लाई है। ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल है कि जो लेयर 2 एंड लेयर 3 की मैपिंग करवाता है, आप IP एड्रेस देते हैं वो मैक एड्रेस ले आता है। सो होप सो आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।